सोचिए ज़रा, अगर दुनिया में दो चीज़ें हों, एक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हो और दूसरी बहुत धीरे, क्या होगा? सबसे पहले एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो तरह की ग्रोथ है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी हर बार थोड़ा थोड़ा बढ़ना, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी हर बार दुगना या कई गुना बढ़ना, जैसे 2, 6, 18, 54, 162। शुरुआत में फर्क ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, 6 टर्म्स पर जीपी 126, एपी 42, फर्क 844, 8 टर्म्स पर जीपी 510, एपी 72, फर्क 438, 10 टर्म्स पर जीपी 2046, एपी 110, फर्क 1936। यानी जितना आगे बढ़ते जाओ, फासला उतना ही तेजी से बढ़ता जाता है। अब सोचिए, ये सिर्फ मैथ्स की बात नहीं है। इंसानी दुनिया में भी कई चीजें साथ साथ चलती हैं। टेक्नोलॉजी, साइंस, लॉ यानी कानून, एथिक्स, सोसाइटी, ह्यूमन वैल्यूज। अगर इनमें से एक चीज ज्योमेट्रिक स्पीड से बढ़े और दूसरी सिर्फ अरिथमेटिक स्पीड से, तो क्या होगा? इम्बैलेंस, प्रेशर, सोशल टेंशन और अंत में कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, ब्रेकडाउन ऑफ सोशल बैलेंस। अब जरा हिस्ट्री देखें। जब कोई बड़ी खोज होती है, जैसे स्टीम इंजन, प्रिंटिंग प्रेस, कैलकुलस, न्यूटन का ग्रेविटी लॉ, तो उसका असर क्या होता है? एक इन्वेंशन दूसरी इन्वेंशन को जन्म देती है। एक डिस्कवरी और डिस्कवरीज को तेज कर देती है। यानी इन्वेंशन ब्रीड्स इन्वेंशन, साइंस बिगेट्स साइंस। नॉलेज अपने जैसे और नॉलेज पैदा करती है, और हर जेनरेशन में ये ग्रोथ और तेज हो जाती है। यही है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी ज्योमेट्रिक स्पीड से बढ़ती है, लेकिन लॉ, एथिक्स, सोशल अंडरस्टैंडिंग उतनी तेज नहीं बढ़ती। कभी-कभी वो सिर्फ अरिथमेटिक स्पीड से बढ़ती है। और जब ये दोनों आपस में डिपेंड करती हैं, तो इम्बैलेंस अनअवॉइडेबल हो जाता है। ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री इसका एग्जाम्पल है, और आज की दुनिया इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। जब पावर बहुत आगे निकल जाए और विजडम पीछे रह जाए, तो सोसाइटी खुद को संभाल नहीं पाती। फाइनल थॉट। असल सवाल ये नहीं है कि हम कितनी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। असल सवाल ये है कि क्या हमारी समझ, हमारा कानून और हमारी ह्यूमैनिटी उसी स्पीड से आगे बढ़ रही है? अगर नहीं, तो इम्बैलेंस तय है। सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए और थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि भविष्य सिर्फ मशीनों से नहीं, बैलेंस से बनता है।